Welcome to Swapna. Hi. So, Sonal आपसे शुरू करें? Do we have the mic still? सोनल, आप बताइए आप क्या करती हैं और किस तरह से हम आज आपको यहाँ देख रहे हैं, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद जिगर एंड भूमिका? एक्चुअली मैं एडवोकेट हूँ एंड सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं वर्कलोड की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। मैं भी न्यूक्लियर फैमिलीज में रहती हूँ। मेरा भी छोटा बेटा है जो 5 years ओल्ड है और मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी और वर्क में बैलेंस नहीं कर पा रही थी। और सोशल वर्क का प्रेशर की ज्यादा से ज्यादा मैं समाज को क्या दे सकती हूँ और अपना काम पे, उसकी वजह से मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी। एंड थैंक्स टू दर्शना एंड जिगर बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं और उनकी वजह से मेरा मिलना हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम जिगर को मिली थी बिकॉज ऑफ माई डिप्रेशन प्रॉब्लम, कि मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही थी एंड आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। तो मतलब कई बार मतलब जो देविका ने बताया कि चिल्लाना, हाइपरटेंशन और समझ नहीं आ रहा था, इतनी टेंशन होती, कहीं जाना कहीं और होता था, निकल कहीं और जाती थी। जब मैं मिली तो मेरे साथ जिगर ने नियरली 18 hours 18 घंटे मेरे साथ स्पेंड किए हैं। मेरी पूरी जर्नी, मेरी लाइफ की, कहाँ से मैं रुकी थी, क्या प्रॉब्लम्स थे, मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही थी, मुझे उस सब से बाहर निकाला है। तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है कि मुझे जहां से मैं ठहरी थी, जहां कहीं पे रुक गई थी मैं, वहां से मेरे को बाहर निकाला। और दूसरी बात ये है, मैं लेडीज हूँ वो मैं खुद ही भूल गई थी बिकॉज आई वर्क इन लाइफ। मुझे पूरे दिन मेंस के साथ काम करना है, क्रिमिनल्स के साथ काम करना पड़ता है, तो मैं अपनी आइडेंटिटी खो चुकी थी और मैं कभी अपने आप को मिरर में देखती तक नहीं थी कि मैं गुड लुकिंग हूँ या नहीं हूँ। मैंने शायद अपने फेस को मैंने कभी बाल मिरर में देख के कभी बनाए नहीं होंगे। When I met दर्शना, हाउ टू लव योर सेल्फ, वो उसने शुरू किया अपने आप को कैसे प्यार करना है और उन्हीं की उसकी वजह से मेरे को कंसंट्रेशन, मतलब ये डिप्रेशन में से बाहर आई। उसके बाद मेरा वेट लॉस पे ज्यादा फोकस बढ़ा बिकॉज ऑफ माई सन जो 5 साल का है। मुझे बोलता था मुझे स्कूल में छोड़ने मत आना बिकॉज यू लुक वेरी फैट। मेरे स्कूल में सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं तुम्हारी मम्मा बहुत ही मोटी है। और जब भी डिस्कशन होता है तो वैन वाला बोलता है कि आपका बेटे को प्रॉब्लम है, वैन में डिस्कशन करता है मेरी मम्मा तो बहुत मोटी है और अच्छी नहीं लगती, कितनी गंदी लगती है। तो दैट टीच मी ऑफ एंड उसकी वजह से मैंने वेट रिडक्शन शुरू किया एंड मैं 102 kg थी एंड एट द मोमेंट आई एम लाइक 82 kg और मैंने वो अचीव किया बिकॉज ऑफ जिगर की हेल्थ की वजह से। मैंने नियरली 3 to 4 lakhs रुपीज स्पेंड किए हैं। आई वेंट टू डिफरेंट स्विमिंग सेंटर्स। आज भी मेरे पैसे कहीं पे क्रेडिट पड़े हुए हैं। इसमें योगा सेंटर भी है, स्विमिंग सेंटर भी है और फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैंने डाइटिशियन को भी ज्वाइन किया था, सब कुछ था, पर इन्होंने जो बोला स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं वो मैंने जिगर ने मेरे को समझाया। और हेल्थी फूड, मैं भी जैसे तन्मय बोलता था कि मैं पिज्जा खाता था और श्रेय ने बोला कि मैं एक साथ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं 4-5 बार आराम से खा सकती थी। मेरे को कभी भी बिकॉज ऑफ टेंशन, माइंड को नहीं मालूम है, कमांड नहीं जा रहा, आप भूखे हो नहीं हो वो नहीं देख रहा, खाना है मतलब खाना है, तो आप सोच कहीं पे जा रहे हो, खाना खाते थी। और भूमिका ने मेरे को सिखाया कि हेल्दी फूड क्या होता है, टेस्टी फूड होता है, वो भी मतलब ऐसा नहीं होता। इस तरह से मेरे को जो मालूम पड़ा और मैंने जो फॉलो किया, आज मेरा बेटा बहुत ही हैप्पी है। आज अनफॉर्चुनेटली मैं बिकॉज ऑफ द रेन ही इज नॉट हियर, अदरवाइज वो खुद बोलता है कि मम्मा पतली हुई है पर इतनी पतली नहीं हुई है। सो आई एम वेरी हैप्पी और मैं काफी चीजों से बाहर निकली हूँ। लोग मेरे को नोटिस करने लगे कि यार ये सुंदर मैं नहीं, यू नो, मुझे खुद लगता है कि मैं खुद ब्यूटीफुल हूँ, मैं अपने आप के लिए टाइम स्पेंड कर रही हूँ इतने सालों के बाद। सो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्स जिगर एंड भूमिका बिकॉज नाउ दे बिकम माय पार्ट ऑफ लाइफ एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का वो, क्योंकि मुझे जो डिप्रेशन में से निकाला है। और आज मेरा बिजनेस भी ठीक है, मैं बच्चे को भी इतना ही टाइम दे रही हूँ और खुश रहती हूँ और कॉन्सेंट्रेट करके अपने करियर की तरफ ज्यादा फोकस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच जिगर एंड भूमिका, थैंक यू।
really nice. And yes, I know we are missing your son today here, Ansh, right? So I think he's a very hard taskmaster, right? आपको बहुत difficult targets दे रहा है, but I'm sure you will achieve those targets as well for him. So that's really nice, Sona. Thank you so much for telling us this. Darshan, आप बताइए what happened? Actually मुझे कुछ बताने की जरूरत है, सोनल मैंने 2005 में जिगर को मैं जब मिली तब मैं 90 और तब मैं नींद की गोलियां खाती थी। तो जिगर जब मुझे मिला तो उसने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे योगा वो सब सिखाया, उस टाइम मैंने 15 kg लॉस किया था और नींद की गोलियां भी मैंने बंद कर दी थी। लेकिन अभी मुझे जब मैं सोनल को मिली तो मुझे लगा इसको भी जरूरत है मेरी तरह, तो मैं इसको जिगर के पास लेके गई। तो उसको लेके जाने के लिए मैं उठती हूँ, वैसे मैं 9 o'clock सुबह उठती हूँ, लेकिन जब से ज्वाइन किया है 5 बजे उठती हूँ, उसको लेके जाती हूँ। और फिर अभी इस टाइम पे मैंने 5 kg लॉस किया है और नींद भी अच्छे से आती है। पहले तो जिगर को बुलाना पड़ता था कि अभी मेरे को बहुत नींद है, मतलब इतने दिन से मैं सोई नहीं हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, जिगर तुम कहाँ हो, अभी आ जाओ। वो कहीं भी हो उसको आना पड़ता था। वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो वो चिल्लाती थी, रोती थी, फिर वो आता था, वो मेरे को सुला के चला जाता था, मुझे पता नहीं चलता था वो कब आया कब गया। तो मुझे अभी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बेटा 20 साल का है, तो मेरे को भी सास दिखना पड़ेगा 5 साल के बाद। तो कम तो नहीं करना है, लेकिन इसका कम हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। Absolutely, and I think healthy वो तो इसके आने के बाद हो ही गया है, बहुत हो गया। मतलब मैं बहुत फिट हूँ। पहले तो मैं कुछ नहीं करती थी, बैठी रहती थी, मैं पूरा दिन काम रहता है, पॉलिटिक्स में भी हूँ, कल्चरल ग्रुप चलाती, बहुत सारे काम करती हूँ, लेकिन टाइम नहीं रहता मेरे लिए। लेकिन इतना ऐसा मैंने जब 15 kg लॉस किया ना, उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ करना पड़ेगा मेरे को। राइट, वेरी नाइस। और भाविक भाई आप बताइए, क्या आपका क्या पर्पस था? व्हाई डिड यू डिसाइड टू जॉइन स्वप्न? गुड इवनिंग। मेरा ये जो ग्रुप ज्वाइन करने का 2 ही पर्पस था, एक तो वेट लॉस और दूसरा फिटनेस इंप्रूवमेंट। ये 2 पर्पस से ही मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि ड्यू टू सम बैड लाइफस्टाइल और आफ्टर 40 इयर्स ज्यादा वेट होने से ये सब खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज अगर घुस जाता है अब तक एक बार, तो देन फिर लाइफ टाइम देन पील्स एंड एवरीथिंग, तो वर्क नहीं होता। तो इट वॉज हाई टाइम फॉर मी टू डू समथिंग। मैं 40 साल तक तो बहुत रिसर्च में लगा दिए, बट कभी कुछ किया नहीं था। जिगर भाई से ऐसे हमारा संपर्क हुआ कि मेरी वाइफ को कहीं से उनका पता चला, तो एक दिन उसको मुझे बताया कि ये कुछ ये वेट लॉस का ऐसा चलाते, ये उनका वीडियो है और ऐसा साउंड थेरेपी से करते। मैंने बोला कि ये सब वीडियो मुझे मत दिखा, मुझे ये सब मत कर। तो एक हफ्ते तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर उसको मुझे बोला खाली हो तो एक बार मिल तो सही। तो मैं फिर जिगर भाई से जाके मिला, मुझे बहुत उनकी बातों में ट्रस्ट फील हुआ, तो फिर मैंने चालू किया, उनका प्रोग्राम ज्वाइन किया। और बाद में मैंने जब कंटिन्यू किया तो आफ्टर 2 months आई एम रियली गेटिंग गुड रिजल्ट्स। मेरा 8 kg वेट लॉस हुआ है और 22 kg मेरा इंच लॉस हुआ है। 22 इंच? हाँ। और फिटनेस लेवल मेरा, सबसे बड़ी बात है कि फिटनेस लेवल अभी मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़ गया। मैं आज स्टेडियम के 8 राउंड मार लेता हूँ, जो बिकॉज अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो और मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मुझे सुबह 8 बजे घर से निकलना होता है, तो मेरे लिए अच्छा लाइसेंस था कुछ ना करने के लिए, कि मेरे पास काम ऐसा है मॉर्निंग में। तो मैंने ये प्रॉब्लम जिगर भाई को भी बताया कि भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने खाली बोला कि आप आओ, आपका टाइम हो तब निकल जाना। तो इतना फ्रीडम उन्होंने दिया, तो फिर देन मेरा भी उत्साह बढ़ गया। बट आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट, तो आई थिंक I will continue it. Great. No, absolutely. You deserve to lose more inches and more weight, definitely. अच्छा, एक बात है, मैंने पहले भी डाइट और ये सब प्रोग्राम्स किए थे, मगर वो क्या होता है कि 1-1.5 महीने के बाद हमारा छूट जाता है। बट दिस प्रोग्राम आई थिंक आई बी एबल टू कंटिन्यू। It is long lasting.
for sure. Good, good, very nice. Thank you. और आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th स्टैंडर्ड में। और आप साथ में क्या करते हैं? आप कुछ योगा, मेडिटेशन ऐसा कुछ भी करते हैं? अभी तो करता हूँ, बट पहले स्विमिंग चालू था, बट छूट जाता था, फिर वेट तुरंत बूस्टअप हो जाता था। ओके। हाँ, और फिर बहुत गंदा लगता था जब वेट ज्यादा होता था, स्पीच होती थी, जल्दी थक जाता था। तो मैंने मम्मा से तो उसके बाद मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। तो पहले दिन तो बहुत थकावट हुई, मैं एकदम लूजी फील करने लगा, बट फिर धीरे धीरे हैबिट हो गई। तो आज मैं 5 राउंड मारता हूँ स्टेडियम के, फिर भी नहीं थकता हूँ, बाद में एक्सरसाइज करता हूँ। और क्या बात है। और मेरा मेन प्रॉब्लम था हेडेक था, मुझे थोड़ा भी स्लीप शेड्यूल ऐसे वैसे होता था तो हो जाता था। बट इस बार मैंने रिसेंटली संडे को 1:30 बजे तक प्रोजेक्ट किया, सुबह 6 बजे उठा, फिर पूरा दिन स्टडी किया, सोया भी नहीं, और फिर वापस 12:30 तक प्रोजेक्ट किया, और फिर बस और फिर भी रिलैक्स हुआ नहीं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और दैट इज वेरी नाइस। So you promise, right? You will continue doing whatever Jigar and Bhumika tells you, right? Whether it's so, Jigar, what is it? He does like yoga, surya namaskar and all that. Wow, that's amazing. और मेरे कजिन मुझे एक बार मिले थे, मैं कुछ लेने गया था, तो उन्होंने वो पहले तो मुझे पहचान ही नहीं पाए, फिर जब मैंने उनको हाय बोला तब उन्होंने मुझे पहचाना। बिल्कुल सही बात है। और ये कृतिक ने हमारे जो ग्रुप है उसमें हाईएस्ट स्कोर किया है मेंस के इतने शॉर्ट टाइम में। उसने 33 इंच लॉस किया। अच्छा। 33 इंच लॉस, और इतना उसने ड्रास्टिक चेंज आ गया। उसका टमी जो था और अभी का जो टमी है उसमें बहुत फर्क है। उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि अभी कपड़े नए लाने पड़े। नेचुरली, आई एम वेरी हैप्पी कि नए कपड़े आ रहे हैं। और एंड यू डोंट नीड, या सॉरी। और उसने अभी 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में 9 kgs उसने reduce किया। 9 kgs in 2 months. In 2 months, sorry. Wow. No wonder, you know, उसकी कजिन उसको पहचान नहीं पाए। एक्चुअली उसने जब ज्वाइन किया था तो उसका मेन कंसर्न था उसका टमी। लाइक ही वॉज वेरी मच स्ट्रॉन्ग या कंसर्न अबाउट हिज टमी के आंटी मेरा कुछ भी मतलब हैंड्स लेग्स नहीं कम हो गए तो इट इज फाइन, बट मेरा टमी चला जाना चाहिए। मेरा स्कूल जब स्टार्ट होगा तो सबको ऐसा फ्लैट टमी आना चाहिए। ही कॉज्ड वॉट एवर वी वर सेइंग ही वाज अप टू यस ही कॉज्ड। One more thing I add, he is a very sincere student. Right. ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इस एज में इतना सिंसियर मैंने आज तक मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स इतना देखे उसकी एज में इतना कि कुछ भी मैंने जो डाइट भी है कुछ भी हो जरा से भी चेंज हो तो उसकी मम्मी मुझे कॉल करेगी कि उसमें मैं क्या करूं, और वो वही करेगा जो मैंने कहा। उसमें कुछ भी वो चेंजेस नहीं करेंगे, यानी कि इतना सिंसियर और डेडिकेटेड ही आज उसका परिणाम है जो आज उसने जो मिला है। No, this kind of determination, and he's just in 8th standard, did you say? Wow. Yes. I think जोरदार तालियां एक बार सिर्फ उसके लिए आपको। That's amazing. So is he your youngest student? Yes, he is the youngest student। और मैं कह सकता हूँ उसका जो वेट है आजकल की कॉलेज की जो यंग लड़कियां होती है उसका वेट है उसका इतना तो 8th स्टैंडर्ड में है, और उसने वो कवर कर। Very nice. Now you have to keep up with it, right? Well done, really well done. And thank you all of you for sharing your stories, and really inspirational, and that's been great.